हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंदना अकेडमी। तो घर बैठे आप लोगों के लिए सरकारी नौकरी आई है और ये आपके जीडीएस की भर्ती है। ठीक है। और तो इस मौके को अपने हाथ से बिल्कुल ना जाने दें। और इसमें आपको बहुत ज़्यादा हाई क्वालिफ़िकेशन भी नहीं चाहिए, मात्र 10th पास लोगों के लिए भी ये भर्ती है। यानी अगर आपने 10th पास किया है तो आप भी इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हो। और इसकी क्या योग्यता है, कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है, एज कितनी है, सैलरी कितनी है, कितने घंटे काम करना है, सब पर चर्चा होगी। तो वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें, क्योंकि डेली ऐसी ही वीडियो चैनल पर आपको मिलती रहती हैं। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये आपकी भर्ती है। तो ये ऑल इंडिया भर्ती है, यानी आपको ये पूरे भारत में कहीं भी आप इसे अप्लाई मतलब फॉर्म भर सकते हो। और ये आपके पूरे भारत की वैकेंसी आई है। GDS, ठीक है। जी से है आपका ग्राम, डी से डाक और एस से आपका सेवक, यानी ग्रामीण डाक सेवक। जैसे डाकिया आपने सुने होंगे, ठीक है। तो ये डाक विभाग की वैकेंसी है आपकी। और ये बहुत बड़ी मात्रा में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी है। पहली बार इतने ज़्यादा पदों पर ये भर्ती आई है। ठीक है। पूरी आप ये देख पा रहे होंगे 44,228 पोस्ट है इसकी। ठीक है। और इसे हम देखेंगे कि किस स्टेट में कितनी वैकेंसी है, तो इसको आप अवश्य भरें। और इसमें आपका कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला है और मात्र आपकी इसमें मेरिट बनेगी। तो जिन लोगों की भी अ, ठीक है, हाई स्कूल में 90+ है, ठीक है। मैं तो ये कहूँगी कि अगर आपकी 80+ भी है तब भी आप इस फॉर्म को अवश्य भरें। क्योंकि क्या होता है कि देखो, जिन बच्चों की 80+ या फिर 90+ होती है, वो बच्चे ज़्यादातर यहाँ इन भर्तियों के लिए नहीं बैठते हैं। वो आगे अपने जीवन में कुछ अच्छा करने की सोचते हैं और ज़्यादातर इंटेलिजेंट भी होते हैं, तो आगे निकल जाते हैं। और फिर मान के चलिए, ये इतनी जो परसेंट आपकी होती है 90+ वाली, तो ये मान के चलिए 1 या 2% होती है। ठीक है। 1 या 2% ही बच्चे इतनी हाई मतलब परसेंटेज पर जाते हैं। तो अगर आपकी परसेंटेज कम भी है तब भी आप इस फॉर्म को अवश्य फिल करें। 44,228 पदों पर ये भर्ती है आपकी। तो ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है, मेरिट आपकी बनेगी। अगर आपकी मेरिट अच्छी है तो आप इसे अवश्य भरें। और बात करते हैं कि देखो, मेरिट कहाँ हाई जा सकती है, कहाँ आपकी कम जा सकती है। तो ये स्टेट के अनुसार है कि किस स्टेट में आपकी हाई जाए और किस में कम जाए। और जिस भी स्टेट में आप इस फॉर्म को भरोगे, ठीक है, जिस भी स्टेट में आप इस फॉर्म को भरोगे, तो उस स्टेट की आपको भाषा अवश्य आनी चाहिए। जैसे बात हम यूपी की करते हैं, ठीक है। तो यूपी की बात करते हैं तो यूपी में आपको हिंदी अवश्य आनी चाहिए। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं कि इसमें और क्या क्या चाहिए। ये आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, ये देखो। और इसमें बात करते हैं आयु की। तो आयु आपकी मिनिमम यानी कम से कम आपकी 18 वर्ष अवश्य होनी चाहिए और मैक्सिमम 40 वर्ष, यानी आप 18 साल के हो चुके हैं तब भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। और अगर आप 40 साल के हैं तब भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। और बात करते हैं जनरल और ओबीसी वालों को 100 रुपये फीस देनी है। और बाकी आपकी SC ST और PH ये आपकी 0 फी है। और ऑल कैटेगरी फीमेल भी आपकी 0 फी है। ठीक है। यानी कोई भी कैटेगरी की फीमेल है आपको नहीं देनी है कोई भी फीस। और SC ST की इसमें भी आपको 0 फी है। और बात जनरल की करते हैं तो 100 रुपये हैं, इतने ज़्यादा भी नहीं है आपके। और इसको आप 15 तारीख से, ठीक है, 15 तारीख से इस फॉर्म को आप ना ये शुरू हो गए हैं। और ये आपके लास्ट आपके 5/8, ठीक है, यानी 5 अगस्त तक आप इसके फॉर्म को भर सकते हो। तो आप इसे अवश्य भरें। अब बात करते हैं देखो 10th क्लास की। ठीक है। ये है इंडियन पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक, GDS। ठीक है। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे 44,000 वैकेंसी आपकी कितनी है, 44,228 पदों पर भर्ती है। और आपको मात्र हाई स्कूल पास होना है, लेकिन इसमें आपको इंग्लिश और मैथमेटिक्स, ठीक है, यानी आपके पास मैथ और इंग्लिश ये आपके पास सब्जेक्ट में अवश्य होना चाहिए।
ठीक है। मैथ और इंग्लिश की बात करते हैं तो ये आपके हाई स्कूल में अवश्य होनी चाहिए, और आपको अपनी लोकल लैंग्वेज अवश्य आनी चाहिए। अब बात करते हैं कौन किस राज्य में कितने पद हैं। ठीक है, तो किस राज्य में कितने पद हैं। बात उत्तर प्रदेश की करते हैं तो उत्तर प्रदेश में 4588 यानी 4588 है। और उत्तराखंड में आपके 1238, बिहार 2528, छत्तीसगढ़ 1338, दिल्ली में मात्र 22 पद हैं आपके, राजस्थान में 2718। तो सबसे ज़्यादा पद आप देख पा रहे होंगे कि आपको यूपी में देखने को मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आपको सबसे ज़्यादा पद देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको उत्तर प्रदेश में ही भरना चाहिए। अगर आप उत्तर प्रदेश में भरना चाहते हैं तो आपको यहाँ की लोकल भाषा, ठीक है, हिंदी अवश्य आनी चाहिए। उत्तराखंड के लिए भी हिंदी, ठीक है, आप ये देख पा रहे होंगे हिंदी। और जम्मू कश्मीर की बात करें तो आपको हिंदी या उर्दू में से एक आनी चाहिए, और यहाँ 442 आपके पद हैं। तो इस तरीके से ये आप देख पा रहे होंगे। केरल की बात करते हैं तो केरल में आपको मलयालम, ठीक है, आप यहाँ की जो भाषा है वो आनी चाहिए, और यहाँ भी काफ़ी पद हैं आपके 2433। और ये आप सरकारी रिजल्ट वेबसाइट पर जा कर के और इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चाहे तो टेलीग्राम पर ये पूरी PDF हम डलवा देंगे, तो आप वहाँ से देख सकते हो। तो ये स्टेट वार आपकी वैकेंसी है, इन्हें आप देख सकते हो। तो आप जिस भी राज्य के लिए अप्लाई करते हो तो वहाँ की आपको भाषा अवश्य आनी चाहिए। देखो वेस्ट बंगाल की बात करते हैं तो देखो वेस्ट बंगाल में भी आपके काफ़ी पद हैं, 2543 है, लेकिन यहाँ आपको बंगाली आनी चाहिए, इंग्लिश, हिंदी, नेपाली, ठीक है। तो इस तरीके से वहाँ की भाषा अवश्य आनी चाहिए। तो ये इसलिए मैं तो कहती हूँ कि आपको, ठीक है, आपको क्या करना है, आपको इसके लिए अपने स्टेट में ही इसको अवश्य भरें, ठीक है। और एज आपकी 18 साल है, ठीक है, एज आपकी 18 से 40 है। और बात सैलरी की करते हैं, ठीक है, और ये आपकी 2 पदों पर आई है, ठीक है। तो थोड़ा उनके बारे में भी बात करते हैं। और ये देखो आप पूरा इसका नोटिफिकेशन देख सकते हो, ग्रामीण डाक सेवक, ठीक है, ग्रामीण डाक सेवक GDS ऑनलाइन, ठीक है, ये आपके हैं। और ये 2 पदों पर आई है, एक आपकी BPM यानी ब्रांच पोस्ट मास्टर, ठीक है, और एक है आपकी ABPM यानी असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर डाक सेवक, ठीक है। और इसमें मैं आपको दिखा दूं, ठीक है, इसका फॉर्म आप कब से भर सकते हो तो 15/7 से आप इसका फॉर्म भर सकते हो। और इसकी ये करेक्शन, ठीक है, ये 15 तक भर सकते हो, यानी 15 से शुरू है और 5-8 तक भर सकते हो। और 6-8 से और 8-8 तक आप इसका करेक्शन कर सकते हो, यानी करेक्शन विंडो आपकी, इसमें आप इसका करेक्शन करवा सकते हो। और इसमें आपकी मेरिट बनेगी। तो अगर आपके नंबर अच्छे हैं हाई स्कूल में तो आप ये फॉर्म अवश्य फिल करें। और इसमें आपको कोई एग्ज़ाम भी नहीं देना है, सिर्फ आपकी मेरिट बनेगी, और मेरिट के आधार पर ही आपको इस पर इसमें मतलब मिलेगी। अब बात करते हैं इसकी सैलरी की, ठीक है। तो बात करते हैं BPM की, तो यहाँ आपकी 12,000 से लेकर के और ये इतने तक हो सकती है। और मात्र आपको 4 घंटे, ठीक है, मात्र 4 घंटे काम करना है। और इसमें आप पार्ट टाइम भी कर सकते हो, यानी इतने घंटे काम तो आपको करना ही है। अगर आप ज़्यादा करोगे तो फिर उसके हिसाब से आपकी सैलरी बनेगी। और ABPM, ठीक है, तो ये आपकी 10,000 से और ये 24,000 तक जा सकती है। और एज की बात करते हैं तो एज में आप ये देख पा ही रहे होंगे, पहले भी बता दिया है, 18 से 40 है। और ये कुछ छूट है आपकी, जैसे आप SC ST वाले हो तो 5 साल की छूट आपके लिए, और OBC वालों के लिए 3 साल की है, ठीक है। और अगर आपको पर्सन विद डिसेबिलिटीज है आपको, तब भी आप यानी कुछ बच्चों को देखने में होती है, ठीक है, कुछ तो इसमें आपको 10 साल की मिलती है, यानी ये सारी आपको। तो अगर आप लोगों की ये यानी आप इन सब में से विशेष कैटेगरी में आते हैं तो फिर आपको इस हिसाब से ये छूट मिली हुई है। आगे बढ़ते हैं हम और बात करते हैं अदर क्वालिफिकेशन की। तो आपको कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, और इसके साथ साथ आपको साइकिल चलाना अवश्य आना चाहिए। और देखो आपके पास अपने रहने की व्यवस्था भी ये आपकी स्वयं की है, ठीक है,
यानी आपको डाक विभाग की तरफ से आपको कुछ भी ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। अब बात करते हैं ग्रेड की। तो जैसा कि अगर की जितनी भी ग्रेड है, ठीक है, तो आपको अपनी सिर्फ ग्रेड लिखनी है। अगर आपकी फर्स्ट ग्रेड है, ठीक है, तो फर्स्ट, सेकंड है तो सेकंड, और B1 आई है तो B1 यानी A1 A2 A2 इस तरीके से। और इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 9.5 से आपको कर देना है। ईच सब्जेक्ट बाई अप्लाइंग, ये आप देख पा रहे होंगे 9.5। लेकिन आपको अपनी ग्रेड भरनी है, और जिनके नंबर हैं वो अपने नंबर भरिए, लेकिन कुछ बच्चों को ग्रेड भी मिलती है। तो इस तरीके से आपको ये भरनी है। और जब भी आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है, अगर आप मेरिट में आते हो तो फिर वहाँ आपको देखो मार्कशीट, ठीक है, यानी और ये आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे मार्कशीट है आपकी, और आइडेंटिटी प्रूफ है, ठीक है, और ये सारे आपके बाद में आपको चाहिए। जैसे कि आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपको बनवाना पड़ेगा। तो ये सब बात की बातें हैं, ठीक है। अभी आप फॉर्म फिल भरिएगा और जॉब लीजिएगा। मात्र जनरल वालों के लिए 100 रुपये हैं आपके पास। और आप अगर SC ST से हो तो आपके पास कोई भी फ़ी आपको नहीं लगेगी। और अगर आप फीमेल हो तब भी आपको कोई भी नहीं लगेगी। और मैं तो ये कहती हूँ कि यहाँ मतलब डरा देते हैं, ठीक है। ज़्यादातर काम क्या होता है, डराने का काम होता है कि यार इसमें तो सिलेक्शन सिर्फ 90 वालों का ही होगा, 8 वालों का ही होगा, ठीक है, 80 वालों का ही होगा। मैं तो ये कहती हूँ कि अगर आपकी 60% बन रही है, ठीक है, 60 से ऊपर है, तो आप तब भी आप इस फॉर्म को अवश्य भरिएगा। क्योंकि कभी कभी मेरिट बहुत स्लो भी चली जाती है, ठीक है। पता ही नहीं है कि आपकी मेरिट इतनी ज़्यादा ही जाएगी, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी ये कम भी हो जाती है। तो आप इस फॉर्म को अवश्य फिल करें। देखो वैकेंसी बहुत कम आती हैं, इतनी बड़ी मात्रा में ये वैकेंसी आपको देखने को मिली है। तो आप फॉर्म अवश्य भरें। और ज़्यादा इसमें आपका खर्चा भी नहीं है, सिर्फ मेरिट की बात है। अगर आप आते हो तो अच्छी बात है, नहीं आते हो तब भी कोई बात नहीं, आगे और भी बहुत सारी वैकेंसी आपका इंतज़ार कर रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।